इस भजन का गलत अर्थ मत निकालना। क्या ठाकुर जी दयालु नहीं है? बहुत दयालु हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है परीक्षाएं लेने का। ठाकुर जी बहुत आपने पूरी योजना बनाई 1 महीना पहले से, हम अमृतसर कथा सुनेंगे, कथा में जाके बैठेंगे, कथा जाके सुनेंगे। चलो अब यहाँ तो आप आ ही गए हो, मान लो कहीं का आपने योजना बनाई, वृंदावन की बनाई, वृंदावन जाएंगे, टिकट हो गई, सब हो गया, बिल्कुल सब व्यवस्थित हो गया, सारी पैकिंग हो गई, और जैसे ही निकलना है, गाड़ी में बैठना है, तुरंत ऐसी कोई घटना घटी या ऐसी कोई रोक टोक आ गई, नहीं जा सकते। तैयार हो। और ये एक बात बोलूं, मुझसे लेके पीछे तक सबके साथ ये होता ही है, ये हुआ ही होगा। और एक और बात कहते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है, आप सोचते हैं और सहजता में तुरंत वृंदावन मिल जाता है, तुरंत पहुंच जाते हो, तुरंत कथाओं में आ जाते हो, तुरंत सब कुछ हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है। ठाकुर जी इतनी सहजता से अपनी प्राप्ति नहीं कराते हैं, बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और परीक्षा हो रही है, मन ही मन खुश हुआ करो, चलो ठीक है, दृष्टि है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होके, 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 उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं। पांडवों की सभा में निर्वस्त्र हो रही है द्रौपदी, और जैसे ही नेत्रों से अश्रुपात हुए, दोनों भुजा उठा करके, हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी क्वासी महाभुजा, जैसे ही पुकारा द्वारिकाधीश को, वशन रूप भय श्याम, तुरंत ठाकुर जी द्वारिका से दौड़ करके गए, वस्त्र बन करके द्रौपदी की लज्जा को बचाया, द्रौपदी की लाज को बचाया। ठाकुर जी एक अश्रुबिंद आपने टपकने नहीं दिया द्रौपदी का, और हम लोग कभी कभी आपके विरह में इतने व्याकुल हो जाते हैं, आप आते क्यों नहीं है नाथ? उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। ओ क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है।
नरसिंह मेहता की परीक्षाएं विश्राम नहीं हुई। घर से निकाल दिया भाभी ने, अब कहां जाएं। अच्छा, एक वर्णन आता है नरसिंह मेहता जी के चरित्र में कि भक्त को तो व्याकुल होना नहीं चाहिए ऐसी स्थिति से, पर एक क्षण के लिए थोड़े व्याकुल हुए नरसिंह। क्यों? कभी अकेले गए नहीं कहीं, और छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष के 7 वर्ष की आयु अभी। एक क्षण के लिए व्याकुल हुए, लेकिन दूसरे क्षण तुरंत संभाल लिया स्वयं को। और कई कथा में सुना था कि निराश्रितों के आश्रय केवल महादेव हैं। जिनका कोई नहीं, जिनका कोई आश्रय नहीं, उनके महादेव। वो आशीश्वर हैं, सब पर आशीष बनाते हैं, सबको अपना आश्रय देते हैं। कहीं कथा में सुना था नरसिंह मेहता ने कि भूत प्रेत जिनको सब लोग भगा देते हैं, उनको भी नरसिंह मेहता, उनको भी महादेव अपने पास रखते हैं। नरसिंह मेहता बोले, स्थिति तो मेरी भी यही है कि भाभी भगा रही है घर से, मैं भी चलूं। और तभी जूनागढ़ के जंगल में जीर्ण शीर्ण एक शिवालय, और छोटे से नरसिंह मेहता जाकर के वहां बैठ गए महादेव के पास। महादेव ने मन में विचार, नरसिंह मेहता ने मन में विचार किया कि प्राण त्यागना, आत्मदाह करना, ये एक वैष्णव का लक्षण नहीं है। जीवन की परिस्थिति स्थितियों से कभी भी देह त्याग की भावना भी किसी वैष्णव के चित्त में नहीं आती कि मैं आत्महत्या कर लूं। लेकिन स्थिति पूरी बन चुकी है नरसिंह मेहता की। नरसिंह मेहता बोले, मैं देह त्याग तो नहीं करूंगा, पर अनशन व्रत करूंगा। और महादेव के सामने बैठ गए। जल तो है नहीं, दूध तो है नहीं पास, अश्रु जल गिरते जा रहे हैं, और वही अश्रु जल ही महादेव पर गिर रहे हैं। 7 दिन 7 रात्रियों के लिए श्री नरसिंह मेहता नेत्र बंद करके केवल विरह भाव में चले गए। हमारे शास्त्रों में महादेव के लिए एक बात कही जाती है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, एकेन शंभु प्रीता स्यात्, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। इतनी सुंदर बात है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार यदि महादेव के सामने जाकर के दोनों भुजा उठा करके कोई द्रवित हृदय से, कोई आर्त हृदय से एक बार कह दे महादेव, तो महादेव अपनी योग निद्रा से, अपने ध्यान से तुरंत नेत्र खोल करके उसको देखने लग जाते हैं, और तुरंत महादेव लग जाते हैं कि इसकी पीड़ा क्या है, उसको मैं निवृत्त कर दूं, उसको मैं निवारण कर दूं। एक बार महादेव का नाम कोई आर्त भाव से कह दे तो महादेव उसकी समस्याओं को हल करने में लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई 3 बार महादेव कह दे, एक बार में जब महादेव ऐसे हो जाते हैं, तो 2 बार और जब वो महादेव कहता है तो महादेव सोचते हैं अब तो मेरे ऊपर ऋण आ गया, अब तो इसने मुझको ऋणी बना दिया है। महादेवेत यो वदेत एकेन शंभु प्रीतायस्य, एक बार से शंभु महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत, 2 बार में तो महादेव पे ऐसा लगता है उनको कि मुझ पर ऋण आ गया हो। और यहां 7 दिन 7 रात्रि बीत गई, महादेव को एक बार भी ऋण नहीं लगा अपने ऊपर। छोटे से नरसिंह मेहता, नेत्रों से अश्रुधार गिर रही है महादेव के ऊपर। मैंने एक बात बंधुओं अभी पिछली कथा में कही थी कि किशोरी जी वामा क्यों हैं। वामा का अर्थ होता है उल्टा, जो उल्टा चलता है, उल्टा सोचता है, उल्टा करता है, उसको वामा कहते हैं। और हमारी किशोरी जी ठाकुर जी के वाम भाग में बैठी हैं, वामा। तो हमारे ब्रज के संत जन कहते हैं
बोले किशोरी जी वामा नहीं है, सामने आया हुआ दर्शनार्थी वामा है। और उस दर्शनार्थी पर दायना जो बैठे हैं ठाकुर जी, दाहिने अंग पर बैठे हुए ठाकुर जी कहेंगे ये तो वाम आए, या मैं काय को देखूं, जन का खा के आयो, का पी के आयो, कितनो गलत करके आयो, सबरे उल्टे काम करके आयो। तो वामा व्यक्ति जब आएगा, मतलब उल्टे स्वभाव वाला, उल्टी क्रियाओं वाला व्यक्ति सामने जब आएगा तो उसको फिर वामा ही देखेंगे ना। किशोरी जी निहारते, मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राज, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, तुम करुणा तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। हम लोग अपनी दर्शन में एक परिवर्तन करें। महादेव के मंदिर में गए, राधारमण जी गए, बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, सीधे जाके श्याम सुंदर पर हमारी दृष्टि पड़ती है, बाद में हम किशोरी जी को देखते हैं। नहीं, पहले जाती किशोरी जी को देखो, चाहे वो गादी जी के रूप में है, चाहे वो चूड़ामणि के रूप में है, चाहे वो केवल एक घूंघट, एक पल्लू के रूप में ही बैठी हैं वृंदावन में, पहले जाके उनको देखो। क्यों? क्योंकि हम ना जाने कैसी कैसी क्रियाएं करके आया। ठाकुर जी हम पर कृपा करें, हम पर दृष्टि डालें, इतनी योग्यता हमारी नहीं, इसलिए पहले विनती उनसे करो। मोहे तो भरोसा तेरो रे किशोरी, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल, मुक्ति भुक्ति ना मागत केवल। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, भुक्ति नहीं चाहिए, तो फिर अपनो जान संभालो किशोरी राधे, अपनो जान संभालो किशोरी। और संभालो भी मत, हम आपको पीड़ा नहीं देंगे, हे किशोरी जी आप संभालो मत। अपनो जान निहारो किशोरी राधे, अपनो जान निहारो किशोरी राधे, मुहे तो भरोसो है तेरो रे किशोरी राधे, मुहे तो इसलिए हमारी श्री जी वाम अंग में बैठी, क्योंकि वामा हम लोग हैं, उल्टे हम हैं, क्रियाएं हमारी शुद्ध नहीं है। और वो वाम अंग में बैठकर के ये बात बता रही हैं कि जो वामा प्रकृति के हैं उन पर मैं दृष्टि डालूं, ताकि वो दाहिने में बैठे ठाकुर जी के योग्य बन सके। इसलिए किशोरी जी वाम अंगा है। महादेव ने 7 दिन 7 रात्रि बीत गए, लेकिन नन्हे से बालक नरसी के अनशन पर कृपा नहीं हुई। और जब महादेव की कृपा नहीं हुई, तब पराम्बा जगदम्बा पार्वती जी व्याकुल हो गई नरसिंह मेहता को देख, और गई महादेव के पास। बोले आप, पूरा विश्व आपको भोला भोला कहती है, भोले भंडारी, सहज कृपा करने वाले शिव।
और यह नन्हा सा बालक 7 दिन 7 रात्रि से आपका अनशन कर रहा है और आप बिल्कुल मौन अवस्था में हैं। आप कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के महादेव बोले, हम तो पहले क्षण से ही इस पर कृपा करना चाह रहे थे, पर हमारे मन में था हम अकेले नहीं करेंगे और आपसे हम कहेंगे नहीं, करेंगे तो युगल करेंगे कृपा। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपके चित्त में भावना प्रकट हो इस पर कृपा करने की, तब हम दोनों कृपा करें। मैं तो पहले क्षण से तैयार बैठा हूं उसके पास जाने को, पर प्रतीक्षा आपकी कर रहा था, आपके साथ चलूं और कहूं ना आपसे, आपके मन में आवे कि इस पर कृपा हो, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। कई बार बंधुओं, हार मत माना कीजिए। आपके भजन में, आपके साधन में, आपके भाव में करते करते समय निकल जाए, हार मत मानिए। शायद भीतर कोई अंतरंग, कोई भाव, कोई प्रतीक्षा का कुछ क्रम चल रहा है और वो आपने पूर्ण नहीं होने दिया, उससे पहले आप पीछे मुड़ गए। इसलिए हार मत माना कीजिए, भजन में प्रतीक्षा किया कीजिए। प्रतीक्षा प्रेम में आवश्यक है। 7 दिन 7 रात्रि पूर्ण हुए और नरसिंह मेहता के प्रेमाश्रुओं से वह शिवलिंग गीला हो चुका है। और तभी देवादिदेव महादेव साक्षात पूरे विश्व के संहार कारक श्री आशीश्वर महादेव प्रकट हो गए। और अकेले नहीं, साक्षात अपने साथ में परांबा जगदम्बा गौरी को लेकर के प्रकट हुए। दोनों युगल प्रकट हो गए। बोलो देवादेव महादेव शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता के नेत्रों पर मानो जैसे कोई सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, तो नेत्रों में एक ऐसा अनुभूति होने लगती है कि मानो कोई प्रकाश आगे से आ रहा हो, थोड़ा छुपाने लगे स्वयं को। ऐसा श्वेत प्रकाश नरसिंह मेहता के मुखमंडल पर आने लगा और तभी नेत्र खोल करके देखा। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम, मानो जैसे चांदी का पर्वत प्रकट हो गया हो। चारु चंद्रावतमशम, चारु चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा अपने मस्तिष्क पर धारण किया। रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुष मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, प्रसन्न मुद्रा है। पद्मासीनम समन्ता, पद्मासन में बैठे हैं। स्तुतम अमर गणई, बड़े बड़े निर्मलात्मा शुद्धात्मा जिनकी स्तुति गा रहे हैं, ऐसे महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह मेहता सामने बैठे हैं। बीते दिन 7 शिव धाम ते न जातवार, पर काहू तुच्छ द्वार सो ही सुध लेते हैं। ये प्रियादास जी कह रहे हैं भक्तमाल में। 7 दिन बीत गए लेकिन शिव जी ने उन पर कृपा नहीं की। तब पार्वती जी जाके शिव जी से कहती हैं कि अगर किसी तुच्छ के भी द्वार पर वो गिरा होता, वो भी कृपा करता, आप क्यों अनुग्रह नहीं कर रहे हैं? तब महादेव कृपा करके आए और प्रकट होते ही महादेव ने नरसिंह मेहता के अश्रु पहुंच करके तुरंत क्या बोले कि बोले बर मांग आज मांगे वो न जानत हूं, तुम जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। जितने भी वैष्णव बैठे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। महादेव ने थोड़ी पर हाथ रखा और नरसिंह मेहता से बोले, नरसिंह बोले बर मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए, क्यों रोते? वरदान मांगो, मुझे क्या, मैं देना चाहता हूं तुम्हें। और नरसिंह मेहता क्या कह रहे हैं, आजू मांगी वो ना जानत हो। ये एक हर वैष्णव को, हर भक्त को, हर नाम जापक को ये बात याद कर लेनी चाहिए। ठाकुर जी कभी प्रकट है जाए, महादेव कभी प्रकट है ना, नारद जी कभी सामने आ जाएं, अरे आपके गुरुदेव प्रसन्न होकर के आपसे कहने लग जाएं कि कुछ मांगो, तो क्या कहना है, हमको मांगना नहीं आता, हम मांगना नहीं जानते। जैसे अबोध बालक है,
कोई करोड़पति घर आ जाए, बालक से कहो जा बेटा थोड़ा प्रणाम कर, 2-4 हजार रुपया तो दे ही देगा। बालक जाके उसको प्रणाम करे, अरे बेटा क्या चाहिए, एक टॉफी दिला दो। वो करोड़पति से भी एक टॉफी ही मांगता है, क्योंकि अबोध है, अज्ञानी है। ऐसे अबोध अज्ञानी बन जाए करो, हमें तो कुछ पता ही ना कहा चाहिए। नरसिंह मेहता बिल्कुल अबोध बन गए, बोले नाथ विवेकी व्यक्ति मांग सकता है, मैं तो अविवेकी हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। महादेव बोले यदि तुमने वरदान नहीं मांगा तो हमको संतुष्टि नहीं होगी, हमारी संतुष्टि के लिए कुछ मांग लो। नरसिंह मेहता कहते हैं मांग लूं? बोले मांग लो। तो क्या कह रहे हैं, तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव आपको जो प्यारा लगता है, तुम्हें जो ही प्यारो सोई देवो चित चेत है। बस इस बात ने इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता को जन्म दे दिया। तुम्हें जो ही प्यारो, हे महादेव यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो आपको जो सबसे ज्यादा प्यारा है वो मुझको दे दीजिए। आप जिसको प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं वो मेरा बना दीजिए, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए नाथ। नरसिंह के तो नेत्र सजल थे ही, लेकिन आज महादेव के भी त्रिनेत्र सजल हो गए, तीनों नेत्रों में अश्रु भरा है। हाँ हाँ, महादेव क्या कह रहे हैं पता है, पर्यो सोच भारी, महादेव भारी सोच में चले गए। बोले क्यों, मेरे प्राण प्यारी नारी, बोले मैंने अपने प्राणों से भी प्यारी वस्तु को अपनी प्राण प्यारी नारी यानी कि उमा पार्वती को भी नहीं दिया, और वो ये मांग रहा है मुझसे। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नीति नीति है। अरे भैया नरसिंह कुछ और मांग ले। नरसिंह मेहता बोले एक बात में रहो, पहले जब आपने कहा था वरदान मांगो तो मैंने मना किया था कि मुझे कुछ नहीं मांगना आता, आपको जो मन करे दे दो। फिर आप दोबारा कहने लगे कि आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी मैं वर मांगूं और आप नहीं दो तो, और अब जब मैं मांग रहा हूं तो आप कह रहे हो कुछ और मांगो। स्पष्ट कर दीजिए, मुझे चाहिए नहीं, या तो वह दे दीजिए जो मैं मांग रहा हूं या फिर कुछ भी मत दीजिए। आप जैसे चाहो वैसे वो कर दीजिए मेरे साथ, मैं प्रसन्न हूं उसमें, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। अब तीसरी बात मैं कहूंगा नहीं कुछ भी, या तो जो आपका मन करे वैसा मुझे पड़ा रहने दीजिए, मुझे रोते रहना दीजिए। आप, मैं तो अनशन में बैठा हूं, मैं तो मृत्यु पर्यंत अनशन करने के लिए बैठा हूं, आपको कुछ मांगने के लिए मैंने प्रकट किया ही नहीं है। लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ मांगूं तो तुम्हें जो ही प्यारो, मुझे वही चाहिए जो आपको प्यारा। महादेव बोले इनको भी नहीं दिया मैंने, और तुझे चाहिए? बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आहा, जो पे नहीं दे तो मेरो बोल वो अचेत हो। तो श्री प्रियादास जी कह रहे हैं, महादेव सोच रहे हैं अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा बोलना व्यर्थ हो जाएगा। जो पे नहीं देत मेरो बोली वो अचेत होत, दियो निज हेत तन आलिन को धारो है। आहा, महादेव बोले चाहिए जो मुझे प्यारा लगता है वही? बोले हाँ आओ। नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके एकांत में ले गए, पार्वती से बोले अब तुम यहीं रहो, अब इससे आगे नहीं जाना। और क्या किया, स्वयं काजर लगाया और फिर नरसिंह मेहता के काजल लगाया, स्वयं के मुख पे लालिमा लगाई, नरसिंह मेहता की लालिमा लगाई, स्वयं घाघरो पहनो, स्वयं चुनरी ओढ़ी और नरसिंह मेहता को भी पहनाई,
और गोपेश्वर महादेव प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। दियो निज हेत तन, नरसिंह मेहता को निज तन प्रदान किया, मतलब अली का भेष प्रदान किया। दियो निज हेत तन आलेने को धारो है। दोनों सखी बन गए, स्वयं गोपेश्वर बन गए और नरसिंह मेहता को गोपी बनाया। छोटे से नरसिंह मेहता को नेक्सी सी सखी बना दियो और हाथ पकड़ करके लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि। आहा, लायो वृंदावन रास मंडल जटित मणि, प्रिया अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। और अलिन को भेष धारण करके जैसे ही महादेव ने नरसिंह को हाथ पकड़ो है, गए नहीं वहां से, जूनागढ़ में ही वृंदावन स्वर्ण रंजित सुंदर सुंदर मणियों से मंडित वृंदावन वहीं प्रकट हो गया। सुंदर सुंदर सखियां नृत्य कर रही हैं, कोई गुलाब को इत्र फुहार रही हैं, कोई चवर डुरा रही हैं, ललता जी खड़ी हैं, गान कर रही हैं, विशाखा जी वाद्य बजा रही हैं, और सुंदर तुलसी के सिंहासन पर प्रिया जी गले में गलवैया डाले श्री लाल जी के साथ बैठी हैं और श्री नरसिंह मेहता जी को एक क्षण में दर्शन करा दिया, ले गए राजभूमि में। बोलो हरिहर मिलन महोत्सव की जय। हरिहर मिलन महोत्सव, या को मतलब एक सीधा तो यह है कि हरि और हर का मिलन, पर इसका एक असली अर्थ बताएं। जो हरि से मिलन करावे ऐसे हर के संग हम चलें, वो है हरिहर मिलन महोत्सव। नरसिंह मेहता को हाथ पकड़ करके जैसे ही गए हैं, वृंदावन प्रकट हो गया। सुंदर मणि जटित हैं, सुंदर स्वर्ण आदि से रंजित सुंदर वृंदावन की कुंज प्रकट हो गई। और वहां राजभूमि पहुंच के नरसिंह मेहता तो बिल्कुल कुछ पहचान ही नहीं पा रहे, हो क्या रहा है। बस ठाकुर जी के रूप माधुरी को, किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो गए। यहां पर महादेव ने हाथ छोड़ करके वो तो सीधे गए और जाकर के रास में भूमिका निभाने लगे। और इतना ही नहीं, भक्तमाल जी वर्णन करती हैं, निज सेवा प्रदान कर दी। रास में जाकर के मसाल पकड़वे की सेवा नरसिंह मेहता जी को दे दी। जब जब प्रिया जी चलती हैं, जब जब श्याम सुंदर चलते हैं, तब तब नरसिंह मेहता आगे आगे, नरसिंह अली, कौन? नरसिंह अली मसाल लेकर के चल रही, प्रकाश करते भाई। ऐसा सुंदर रास की भूमिका प्रकट हो गई। नरसिंह मेहता के तो नेत्र सजल हो रहे हैं, बार बार महादेव को देखते हैं, धन्यवाद ज्ञापन। महादेव कह रहे हैं बाद में करियो, अभी रास चल लो, रास में आनंद करो। हो बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर, हो राधे जगत नचायो तेरी, बहु की मरोड़, बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ऐसे नरसिंह भगत पर महादेव ने कृपा की और कृपा करके उनको वृंदावन वास दिलाया। अब कौन कहेगा हमसे, बताओ, हमसे प्रश्न करने आओ कि महादेव की आराधना से वृंदावन? अरे वृंदावन मिलता ही महादेव की कृपा से, प्रिया प्रियतम मिलते ही महादेव की कृपा से। यदि वे कृपा नहीं करते तो मीराबाई को, अभी मीरा चरित्र में भी हम सुनाएंगे कि महादेव ने ही अनुग्रह करके श्री मीराबाई को ठाकुर जी से मिलवाया। नरसिंह मेहता पर कृपा करके, अनुग्रह करके, अरे भैया ये पूरे ब्रह्मांड के लिए निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोती तमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, पूरे विश्व के लिए महाकाल बन के बैठे हैं। पर ब्रज के उपासकन के लिए यही गोपी हैं, इन्हीं के चरण पकड़ो, यही लेके जाएंगे वृंदावन, यही दिलावेंगे वृंदावन।